बच्चों पार्ट नंबर 3 जितना ही लेंथी था पार्ट नंबर 4 उतना ही शॉर्ट है, ठीक है, आसान भी है। चलें जी, अब यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन टेन क्यूब एक्स डॉट सेकेंड एक्स डी एक्स, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस टेन क्यूब एक्स को तोड़ देता हूँ, कैसे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और आगे सेकेंड एक्स, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या हुआ अभी आपको पता चल जाएगा। अब मेरे पास फार्मूला होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, ये 1 को उधर ले जाएं तो ये टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये आगे सेकंड को पहले लिख दिया, टेन को बाद में लिख दिया, ठीक है। चलें जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई कर दें जी। पहले इंटीग्रेशन, पहले ये सारा अप्लाई कर दें, इसके ऊपर सेकंड स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर एक्स सेकंड एक्स टेन एक्स माइनस, ये माइनस आ जाएगा। अब फिर क्या करें, इस सारे को और इंटीग्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड एक्स का डेरिवेटिव सेकंड एक्स टेन एक्स, तो इस अंदर वाले फंक्शन का यानी कि ये सेकंड एक्स का डेरिवेटिव बाहर दिया हुआ है, अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव तो मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड। अब पावर इसकी 2 थी, तो जब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी तो पावर में एक का इजाफा, तो ये बन जाएगा सेकंड 3x ओवर 3, और सेकंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेकंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो ये आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव। तो सेकंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड एक्स टेन एक्स, और इसी तरह सेकंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन होगी सेकंड एक्स, ठीक है। तो इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि जितने अच्छे तरीके से आपको डेरिवेटिव आएगा उतने अच्छे तरीके से आपको इंटीग्रेशन आएगी, ठीक है। क्योंकि ये उसको उलट प्रोसेस है, सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड एक्स टेन एक्स, और सेकंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी सेकंड एक्स बस, और यहाँ पे लगा अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड, ठीक है बच्चों। तो लो जी, ये आपका शॉर्ट छोटा सा क्वेश्चन था जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई की 5x dx, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए पहले हमने सिलेक्ट करना फंक्शन 1 और 2 किसको लें, तो उसके लिए आइलेट इस तरतीब को कभी ना भूलिएगा। अब इसमें देखें x होता है अलजेब्रिक, तो ये अलजेब्रिक है, और e होता है एक्सपोनेंशियल, तो x क्यूब और e की पावर 5x, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और ये मेरा सेकंड हो जाएगी, क्योंकि आइलेट में जो पहले आ गया वो मेरा फर्स्ट होगा, तो ये मेरा फर्स्ट होगा, ये मेरा सेकंड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है जी। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो आपको पता है ई की यू की इंटीग्रेशन होती है ई की यू, फिर बटे में होता है डी यू ओवर डी एक्स, तो ई की 5x की इंटीग्रेशन क्या होगी ई की 5x, तो फिर आगे बटे में ओवर में 5x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ कि ई की यू की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है ई की यू फिर बटे में डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। यानी ई की जो पावर में होगा उसका डेरिवेटिव नीचे लेंगे, ठीक है। तो ई की 5x का इंटीग्रेशन क्या होगी ई की 5x ओवर 5 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो पावर रूल लगाएं, पावर नीचे, पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर x की थी, x का डेरिवेटिव 1, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई की 5x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी ई की 5x ओवर 5 dx। अक्सर बच्चे ये जो बटे में 5 है ना ये लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ई की, इसको अच्छे से याद कर लो, ई की यू की इंटीग्रेशन होती है ई की यू फिर बटे में होता है डी यू ओवर डी एक्स। चलें बच्चों जी, अब ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 1 ओवर 5 एक्स क्यूब ई की 5x, ये 3 और ये कांस्टेंट बाहर लें तो 3 ओवर 5 बाहर आ जाएगा, तो
इंटीग्रेशन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई की 5x dx। फिर अगेन ये अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, ये फर्स्ट ये सेकंड, बाकी सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई की 5x की इंटीग्रेशन क्या है कि ई की 5x ओवर 5 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई की 5x की इंटीग्रेशन ई की 5x ओवर 5। अब बच्चों क्या करें, -3/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 एक्स क्यूब ई की 5x, वैसे ये 5 को बाहर मल्टीप्लाई 5 5 25 हो जाएगा, ये बन जाएगा -3/25 एक्स स्क्वायर ई की 5x माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये 2 को बाहर ले हैं तो 2 3 दा 6 हो जाएगा, 5 5 दा 25, तो ये बन जाएगा अंदर प्लस 6/25 इंटीग्रेशन एक्स ई की 5x dx। चले बजे इसको अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपका अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो बाकी तो सारा सेम आ जाएगा, बस यहाँ पर आ जाएगा 6/25 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ई की 5x की इंटीग्रेशन ई की 5x ओवर 5 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ई की सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की 5x ओवर 5 इंटू dx। अब 6/25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 को 25 से, तो ये बन जाएगा 6/125 एक्स ई की 5x और प्लस माइनस माइनस 6/25 मल्टीप्लाई बाई 5, ये भी बन जाएगा 6/125 इंटीग्रेशन ई की 5x dx, और बाकी पीछे वाला बिल्कुल सेम वैसे का वैसे लिख दीजिए। चलें जी, अब एंड में आ गया ई की 5x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की 5x ओवर 5 जी बच्चों, तो बाकी सारा सेम आ जाएगा, बस एंड में ई की 5x की इंटीग्रेशन ई की 5x ओवर 5, तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका, या फिर ऐसा करें बच्चों, ई की 5x ओवर 5 सब में कॉमन आ रहा है तो ई की 5x ओवर 5 कॉमन ले लें, यहाँ पर बच जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पर ई की 5x ओवर 5 कॉमन लेंगे, बाकी 5 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 3/5 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ई की 5x ओवर 5 कॉमन लेंगे तो 5 दा 125, तो ये बन जाएगा 6/25 एक्स, और यहाँ से ई की 5x ओवर 5 कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा माइनस का 6/125 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक हो गया बच्चों, तो ये था बच्चों पे पार्ट नंबर 5, ये मैंने बड़ी डिटेल से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अगर फिर भी कहीं पे कोई मसला आया तो आपने मुझे लाजमी बताना है। देखें यहाँ से आपको मेरी मेहनत का अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने पहले इसके नोट्स बनाए और अब आपको उन्हीं नोट्सों से रीड करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी दीजिएगा ताकि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूं इसी तरह कंटिन्यू। इंशाल्लाह अब मैं कंटिन्यू करूंगा, ये पार्ट सेकंड जो है ना, इंशाल्लाह एक एक पॉइंट एक एक हर चीज़ जो है ना क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह।